कहानी के शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं जो गाड़ी में बैठा था और बहुत ज्यादा डरा हुआ था। जिसके बाद वो एक चर्च में फादर के पास जाता है जिनका नाम पीटर विलियम था। और ये आदमी जो पीटर फादर के पास आया था, दरअसल वो डॉक्टर था। वो डॉक्टर पीटर को एक घर में लेकर आता है जहाँ पर मैगली नाम की लड़की पर एक शैतान हावी था। उस शैतान ने उस पर काबू किया हुआ था। जिसके बाद यहाँ पर पीटर अपने साथी को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि आप जल्दी इधर आ जाएं, हमें मिलकर एक्सॉर्सिज्म करना होगा, यानी कि जादू करके उस लड़की के अंदर से हमें शैतान को निकालना होगा। और अगर हमने ऐसा ना किया तो जिस लड़की पर शैतान हावी है वो उसे मार देगा। पर विलियम का जो साथी था वो उसे एक्सॉर्सिज्म करने से मना करता है, जो खुद भी चर्च का बहुत बड़ा लीडर था, और कहता है सब कुछ मेरे आने के बाद होगा। पीटर का साथी उसे बहुत रोकता है और कहता है कि अभी तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई। दरअसल पीटर जिससे बात कर रहा था वो इसके टीचर भी थे, पर पीटर यहाँ पर अब किसी की भी नहीं मानता और एक्सॉर्सिज्म करना शुरू कर देता है। वहाँ पर वो एक कैमरा को भी सेट करता है ताकि जो कुछ भी वहाँ पर हो सब रिकॉर्ड हो सके। पर वो शैतान बहुत ज्यादा ताकतवर था और मैगली के अंदर से बाहर नहीं आता। और अब उस शैतान को भी पता चल गया था कि पीटर मैगली को पसंद करता है। दरअसल मैगली पीटर के चर्च में ही रहा करती थी और वहाँ पर बच्चों की देखभाल किया करती थी। अब वो शैतान मैगली के साथ उल्टी उल्टी हरकतें करता है जिससे पीटर का ध्यान मैगली की तरफ हो सके। पर फादर पीटर खुद पर काबू रखता है और एक्सॉर्सिज्म को जारी रखता है। अब मैगली बेड पर गिरकर बेहोश हो गई थी और खुद को बहुत रोकता है। पर अब वो शैतान मैगली को छोड़कर पीटर के जिस्म में आ जाता है, उन पर हावी हो जाता है। उसके बाद कहानी 18 साल बाद दिखाई जाती है जहाँ पर गार्ड जेल में कैदियों को खाना दे रहा था। अब जब वो एक जेल में से प्लेट उठाने के लिए हाथ डालता है तो कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी उंगलियों को काट लेता है। इसके बाद हम फादर पीटर को देखते हैं जो गरीब लोगों में खाना बांट रहा था। तभी उनके पास एक औरत आती है जो बता